प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का मॉडल पेपर हम पढ़ेंगे जिसके अंदर 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। ये सभी वो प्रश्न हैं जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाले हैं। प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे साथियों आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम वो प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं और नए संभावित प्रश्न हैं और यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो प्यारे साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी साथी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। प्यारे साथियों हम इस क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप सभी ने हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आपके 50 में से आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं। चलो क्लास को शुरुआत करते हैं। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तब भी कोई नई क्लास आएगी आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलो साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट में आंसर देना। संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? गागरोन, पीपाड़, तोड़ा या धानेरा? कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। बीएसटीसी परीक्षा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गागरोन में। कहाँ पर है? गागरोन में संत पीपा की गुफा स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ पर हुआ था? टंकारा में, मुंबई में, जोधपुर में या अजमेर में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण हुआ था अजमेर में। कहाँ पर हुआ था? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, ठीक है ना? आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी? तो कमेंट करो, हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करते चलो ताकि आपकी याददाश्त अच्छी रहे, आप कभी उस क्वेश्चन को भूल ना पाए। चलो, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, कौन था जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या बाल गंगाधर तिलक? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, किस निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? दयानंद सरस्वती। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यानी कि गुंडा शासन या गुंडा राज, ठीक है ना? पुस्तक का नाम आ सकता है कि जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक किसने लिखी, या फिर आ सकता है कि जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा। किसने लिखी थी? गुंडा राज, गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी थी मेरे प्यारे साथियों? सागरमल गोपा ने। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सागरमल गोपा करेक्ट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। चेतावनीरा चोंगटिया के रचयिता कौन है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, चेतावनीरा चोंगटिया के रचयिता कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा, दामोदर लाल राठी, राम गोपाल सिंह या केसरी सिंह बाहरट? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना? चेतावनीरा चोंगटिया के रचयिता कौन है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बाहरट। कौन है? केसरी सिंह बाहरट चेतावनीरा चोंगटिया के रचयिता है। अगला क्वेश्चन देखो, दारा धारगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? कौन सा दुर्ग हो गया? दारा धारगढ़, ठीक है ना? दारा धारगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? चौमू में, प्रतापगढ़ में, हनुमानगढ़ में या टोंक में? करेक्ट आंसर बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में प्यारे साथियों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना? अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो सभी साथी वीडियो को लाइक ठोक दो, ठीक है ना? लाइक करके सब्सक्राइबर कर दो। यहाँ पर आपको डेली क्लासें मिलेगी, उनको देखेंगे तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। तो एक बार सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर देना। दारा धारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? चौमू में है, चौमू ग्रामीण में दारा धारगढ़ दुर्ग स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में अवस्थित है? बुलंद दरवाजा, ठीक है ना?
बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? गागरोन के किले में, ठीक है ना। याद रखना, औरंगजेब द्वारा निर्मित है बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। ये कौन से दुर्ग में अवस्थित है? गागरोन दुर्ग में। कौन से में है? गागरोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? सांबर झील, लूणकसर, डीडवाना या उपरोक्त सभी? डी इसका राइट आंसर होगा। नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से कमेंट करते चलो। किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है? चंबल, माही, शोक, जाकम? चंबल, माही, शोक या जाकम? वागड़ एवं कांटल की गंगा किस नदी को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? वागड़ एवं कांटल की गंगा कहा जाता है माही नदी को। किस नदी को? माही नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? सबसे नम क्षेत्र कौन सा है? फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी कमेंट करते चलो। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? हाड़ौती, मेवात, बांगड़ या बांसवाड़ा? बिल्कुल जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, मेरे प्यारे साथियों सबसे नम क्षेत्र है, ठीक है ना। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है, तो हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? बताओ, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यमिका नगरी की बात करें तो ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। मध्यमिका नगरी कहां पर, किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, भीड़ बड़क चित्रशैली स्थित है, कौन सी? भीम बड़क, ठीक है ना। भीम बड़क चित्रशैली किस जिले में स्थित है? किस जिले से संबंधित है? चलो बताओ। भीम बड़क चित्रशैली स्थित है जोधपुर में, ठीक है ना। जोधपुर से संबंधित है, जोधपुर में स्थित है भीम बड़क चित्रशैली, जोधपुर, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में आ सकता है, भीम बड़क चित्रशैली कहां पर स्थित है, किस जिले से संबंधित है? जोधपुर, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, टाटा नगर किसे कहा जाएगा? टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लेना, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है रेड, ठीक है ना। रेड टोंक को किसको कहा जाता है? टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। और साथियों नवाबों का शहर भी टोंक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? किसका? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट, रामानुज, चंद्रबरदाई या हरिहर? बिल्कुल राइट आंसर होगा। पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था वह था चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रवरदाय पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कविता, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे साथियों, मैं ऐसे 10 किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने और किस दौर के लिए कहा था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान से देखो और चलो बताओ, ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? ये कहा था जलालुद्दीन ने रणथंबोर दुर्ग के लिए। किसने कहा था? जलालुद्दीन ने कहा था और रणथंबोर दुर्ग के लिए कहा था कि मैं ऐसे किलों को, ऐसे 10 किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। चंदन राज की रानी रुद्राणी, ठीक है ना, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी। चंदन राज की जो रानी थी रुद्राणी, वो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा अर्चना करती थी। वह किस वंश से संबंधित थी? किस वंश से वह रानी संबंधित थी? वह थी शाकंभरी के चौहानों से। कौन से संबंधित थी? शाकंभरी के चौहानों से संबंधित थी। रुद्राणी रानी जो चंदन राज की रानी थी, वो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी। क्वेश्चन आ सकता था कि कौन सी रानी थी जो प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान की पूजा करती थी? वह रुद्राणी रानी थी। और कहां पर करती थी? पुष्कर में करती थी। अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? बिल्कुल 1458 में, ठीक है ना। 1458 ईस्वी में लोक देवता बाबा रामदेव जी ने अपनी जीवित समाधि ले ली थी। अगला क्वेश्चन देखो, निरंजन संप्रदाय के संस्थापक कौन है? फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना, फटाफट से कमेंट कर दो। निरंजन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? निरंजन नाथ, रामनाथ, रामचरण या हरिहर दास?
बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निरंजन संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो इसका राइट आंसर कौन होगा? हरिदास, ठीक है ना, हरिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। निरंजन संप्रदाय के संस्थापक हैं हरिदास। अगला क्वेश्चन देखो, संत पीपा की गुफा कहां पर है? मैंने सबसे पहले क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है ना, सबसे पहले बताया था, इसलिए मैं इसका आंसर आपको देना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन ही आपको यही क्वेश्चन बताया था, संत पीपा की गुफा कहां पर है? फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना, कमेंट ठोक दो। अगला क्वेश्चन बताओ, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? कंठेश्वरी माता किसकी आराध्य देवी मानी जाती हैं? आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की या चारणों की? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की, ठीक है ना, आदिवासियों की कंठेश्वरी माता देवी मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में, ठीक है ना, सांबर झील में कौन सी देवी का मंदिर हो जाएगा? शाकंभरी देवी का, ठीक है ना, सांबर झील में तो शाकंभरी देवी का मंदिर है, तो याद रख लेना, सांबर झील में किस देवी का मंदिर है? शाकंभरी देवी का है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से आंसर बता दो, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है मौसेरे भाई, केसरिया कंवर जी, मालीनाथ जी, बापू जी या हड़बू जी? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों हड़बू जी, ठीक है ना, हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, आमेर किला कहां पर स्थित है? बताओ आमेर का किला कहां पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या अलवर? राइट आंसर बताओ, आमेर का किला कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। आमेर का किला है जयपुर में, कहां पर है? जयपुर इसका राइट आंसर होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या कोटा? सन सिटी की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो जोधपुर को कहा जाता है, ठीक है ना, कौन से शहर को सन सिटी कहा जाता है? जोधपुर, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? बता दो मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना, राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? कहां पर बनाए जाते हैं? जयपुर में बनाए जाते हैं, ठीक है ना, मीनाकारी गहने कहां पर बनाए जाएंगे? राजधानी में। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन हमारे परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है? फटाफट से कमेंट करो, जल्दी से आंसर बता दो, ठीक है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर हो जाएगी? बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी या किशनगढ़? साथियों दानचंद चोपड़ा की हवेली है सुजानगढ़ में, कहां पर है? सुजानगढ़ इसका राइट आंसर होगा। कहां पर है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अलवर स्थित मौसी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर में स्थित मौसी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? महाराजा बख्तावर सिंह ने, महाराजा मंगल सिंह द्वारा, महाराजा जय सिंह द्वारा या महाराजा विनय सिंह द्वारा? अलवर स्थित मौसी महारानी की छतरी की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो बनवाई थी महाराजा विनय सिंह द्वारा। किसने बनाई थी? मौसी महारानी की छतरी बनाई थी महाराजा विनय सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है? बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? किशनगढ़, बूंदी, जयपुर या मेवाड़? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो चैनल चल रहा है, जो संस्था चल रही है वो है राम क्लासेज, ठीक है ना, राम क्लासेज बूंदी। और बूंदी की एक ऐसी चित्रशैली है जो पशु पक्षियों को महत्व देती है, ठीक है ना, तो याद कर लेना, पशु पक्षियों को कौन सी शैली महत्व देती है? बूंदी की जो चित्रशैली है वो पशु पक्षियों को महत्व देती है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नता अपना पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली बूंदी। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में है? बहुत शानदार जवाब है, हम क्लास 8 से पढ़ते आए हैं और आज तक पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में है? फटाफट से कमेंट करो, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू? सर हनुमानगढ़ में हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध कालीबंगा स्थल कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन देखो, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत साहब शंकर बादशाह की दरगाह कहां पर है? शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत साहब शंकर बादशाह की दरगाह राजस्थान में कहां पर है? नरहड़ में। नरहड़ इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से,
किस त्योहार के दिन भारत में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं गारंटी देता हूं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में एक क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है ना। किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप देखो और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन रीट में 3 बार, BSTC में पूछा है, CAT में पूछा है, हर परीक्षा में पूछा जाता है कि किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? रक्षाबंधन में बनता है, ठीक है ना। रक्षाबंधन में भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में, वहां पर रक्षाबंधन के दिन बर्फ का भी शिवलिंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? फटाफट से राइट आंसर बता दो। चौहान वंश की, ठीक है ना। आशापुरा माता कौन से वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश की कुलदेवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में की गई? राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन से जिले में की गई है? कोटा, उदयपुर, जोधपुर या जयपुर? राइट आंसर हो जाएगा पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना जोधपुर में की गई है। कहां पर की गई है? जोधपुर, यानी कि सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में IIT किस जिले में स्थित है? कौन सी संस्था है? IIT, ठीक है ना। IIT कौन से जिले में है? जोधपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। राजस्थान में IIT किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था? राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग आपसे पूछा जा रहा है। प्रथम वस्त्र उद्योग हुआ था ब्यावर में। कहां पर हुआ था? ब्यावर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित कहां पर हुआ था? ब्यावर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, मीरा मंदिर और पद्मिनी महल कहां पर स्थित है? मीरा मंदिर और पद्मिनी महल कौन कहां पर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, ठीक है ना। मीरा मंदिर, पद्मिनी महल कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख, यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में एक शिलालेख फेंका था। वो कौन सा शिलालेख था? वो था मानमोरी का शिलालेख। याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है हर परीक्षा के अंदर कंपटीशन इतना भारी हो चुका है, कंपटीशन का जमाना है। अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको कंपटीशन को बचेड़ देना पड़ेगा, ठीक है ना। और कंपटीशन इतना हो चुका है, अगर 5,000 पदों पर भर्ती निकालते हैं तो 50 लाख आवेदन होते हैं। तो साथियों, एग्जामिनेशन भी इतने कमजोर नहीं है, बहुत कठिन पेपर देते हैं, बहुत हार्ड पेपर देते हैं और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप लगातार एग्जाम्स देख रहे हैं, अभी हाल ही में पशु परिचर्या एग्जाम हुआ था, कितना ठप पेपर हुआ था। तो ध्यान से देखिए, ढंग से पढ़े, अच्छे क्वेश्चनों को पढ़े जो आपकी परीक्षा में आए, ठीक है ना। तो सभी साथी क्लास को सब्सक्राइबर कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइबर कर लो। आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बहुत शानदार और परीक्षा में छपने वाले हैं, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया कौन सा शिलालेख था? वो था मानमोरी का शिलालेख। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चलो बता दो, फटाफट से राइट आंसर दे दो। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा, रीट हो चाहे BSTC हो चाहे चतुर्थ श्रेणी हो। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक हैं कौन है? P चिदम्बरम। कौन है? P चिदम्बरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रख लेना। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक हैं P चिदम्बरम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज की मॉडल पेपर में हमने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं, बहुत शानदार क्लास रही है। आपके लगभग बता देना मुझे 50 में से कितने आपके सही निकले हैं। और सभी साथी लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी।